नाज़रीन, एक बार फिर से खैर मकदम है आपका रूबी डीजी केबल की खास पेशकश गोशे गयूर में। मैं आपका मेज़बान इनामुर रहमान गयूर फिर से हाजिर खिदमत। तो बातचीत हमारी हो रही थी नलसार यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर फैज़ान मुस्तफ़ा साहब से, डॉक्टर प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा साहब से बातचीत हो रही है और गुफ्तगू का मौजू बहुत सारे ऐसे वाक़यात, हालात, मसाइल हैं जिनका आपसे, आपके, हमारे जज्बात से, हमारे तशक्कुस से हम जो है बेइंतहा जिसका ताल्लुक़ होता है। बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है। अब मैं फैज़ान मुस्तफ़ा साहब से नलसार यूनिवर्सिटी के हवाले से ये जानना चाहूँगा कि वो किस तरह से किस हद तक मुतमईन हैं कि हैदराबाद के तलबा उस यूनिवर्सिटी से किस हद तक मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, और अगर किसी तरह की कोई कमी है तो क्या किया जाना चाहिए, क्या तरीक़ेकार होना चाहिए। फैज़ान मुस्तफ़ा साहब, कोई तकरीबन 2 साल से 2 या 3 साल से जी ये देखते हुए कि नालसर एक नेशनल इंस्टीट्यूशन है और मुल्क की तमाम रियासतों का उसमें रिप्रेजेंटेशन है, और ज़ाहिर है कि एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, तमाम और ममालिक के बच्चे आते हैं, इवन यूनाइटेड स्टेट्स से या इंग्लैंड से बच्चे नालसर पढ़ने आते हैं, सिंगापुर से पढ़ने आते हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश के बच्चों की तादाद कुछ कम है। नालसर ने 20% सीटें रिज़र्व कर दी हैं आंध्र प्रदेश के बच्चों के लिए। जी। और उसकी वजह से कंपटीशन जो है वो सिर्फ आंध्रा के बच्चों के बीच रह गया है। अच्छा। तो मैं ये समझता हूँ कि आंध्र प्रदेश के बच्चों का उस रिजर्वेशन का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए जी। और अपने 12th के एग्ज़ाम से कोई 6 महीने पहले, 12th के एग्ज़ाम से 6 महीने पहले अगर बच्चे जो हैं जनरल नॉलेज, इंग्लिश जी और लीगल एप्टीट्यूड जी और लॉजिकल रीजनिंग पे थोड़ा सा ध्यान दें, 1-2 घंटे भी पढ़ेंगे जी तो वो क्लैट का जो एग्ज़ाम है जी उसको 100% मेरे जो उम्मीद है कि वो उसे क्वालिफाई करेंगे जी। और उनकी नुमाइंदगी जो है जी वो नालसर में होगी। जाहिर है कि ये इदारा क्योंकि शहर में है जी तो शहर के और आंध्र प्रदेश के बच्चों का हक बनता है जी वहाँ एक बड़ी तादाद में पढ़ने का। और जो बच्चे आंध्र प्रदेश के जनरल मेरिट में आ जाएंगे जी वो इस 20% में काउंट नहीं किए जाएंगे। जी तो अगर थोड़ा सा इस तरफ बच्चे ध्यान देंगे जी और सीरियसली 1-2 घंटे 6 महीने पहले से पढ़ेंगे तो ये कोई बहुत मुश्किल इम्तहान नहीं होता है जी। तो वो इस इम्तहान को ज़रूर क्वालिफाई करेंगे। तो इसमें दाखिले इंटरमीडिएट के बाद वही इंटीग्रेटेड कोर्स 5 साल वाले कोर्स, 5 साल वाले कोर्स में फिर यहाँ पर फर्दर स्टडीज़ के लिए भी मौक़े हैं, यानी जी फर्दर स्टडीज़ में नालसर पूरे मुल्क का अकेला इदारा है। अच्छा। जिसमें 9 डिफरेंट एरियाज में LLM की फैसिलिटी अवेलेबल है। वाह 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 जी। वो पूरे मुल्क में कहीं भी नहीं है। यानी जो हमारा सबसे करीबी ये समझ लीजिए कि राइवल इंस्टीट्यूशन है बेंगलोर, उनके यहाँ भी सिर्फ 2 ही LLM है, LLM इन कॉर्पोरेट लॉ और LLM इन ह्यूमन राइट्स। और नालसर में 9 तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पेशलाइजेशंस हैं और हम इस साल ऐड कर रहे हैं चंद स्पेशलाइजेशंस और। अच्छा। जैसे फैमिली लॉ LLM हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस साल से। तो LLM के बड़े ज़बरदस्त मौक़े हैं और PhD के मौक़े हैं नालसर में करने के। अच्छा, क्या कहने हैं। जी। ये कोई ख़ास ऐसे फील्ड्स हैं जिसके अंदर आपकी दानिश में बच्चों को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, उन फील्ड्स को अपनाना चाहिए बदलते हुए हालात, ज़माने के ज़रूरियात के हिसाब से? ये जो लीगल फील्ड है इसके सिलसिले में मैं एक बात बड़ी सफाई से कर दूं कि लॉ में या तो आप हीरो हैं या ज़ीरो हैं। जी। देयर इज़ नो स्पेस फॉर मीडियोकर्स। जी। अगर आप लॉ में अच्छे हैं जी तो आप पैसे गिन नहीं सकते। जी। हर मुल्क में जी दुनिया के हर मुल्क में जी सबसे ज़्यादा जो अर्निंग प्रोफेशन है वो लॉ का है। जी। अब अच्छा होने के लिए जी जाहिर है कि नई फील्ड्स आती रहती हैं। तो अब जो इस वक्त लॉ में सबसे ज़्यादा रेलिवेंट फील्ड्स हैं जिनमें बहुत जॉब्स हैं, कॉरपोरेट लॉ है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ है जी और एनर्जी लॉ अब आ रहा है। जी। उसके अलावा आपका स्पेस लॉ है। जी। नालसर का स्पेस लॉ का सेंटर बहुत अच्छा सेंटर है, पूरे मुल्क का वाहिद सेंटर है। जी। अच्छा। इंटरनेशनल इकोनॉमिक लॉ है। वाह।
सिक्योरिटीज लॉ है। अच्छा जी। शिपिंग लॉ बहुत अच्छी फील्ड है जी। तो ये इस तरीके की नई फील्ड्स हमेशा आती रहती हैं जी। जो वेरी करता है किस ज़माने में कौन सा लॉ जो है वो करेंगे, लेकिन ये सब नई फील्ड्स हैं। लेकिन ये जो एनर्जी लॉ है और जो स्पेस लॉ है ये तो बिल्कुल ही एकदम असरी किस्म की जो है वो है। जी जी। और यकीनन इसके अंदर बड़ा फ्यूचर होगा, बड़ी पोटेंशियल होगा। और मिडिल ईस्ट में बहुत जॉब्स हैं, अगर आप थोड़ा सा भी अच्छे हैं पेट्रोलियम लॉ में तो मिडिल ईस्ट में बहुत अच्छे अच्छे जॉब्स आपको अवेलेबल हैं। और आपको बस बेसिक कॉन्ट्रैक्ट लॉ आए और आपको हाउ टू ड्राफ्ट दिस एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स, जी plenty of jobs are there। जी 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 जी। फैज़ान मुस्तफ़ा साहब, मैं अलीगढ़ के ताल्लुक़ से के हवाले से अब आपसे बात करना चाहता हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक मुस्लिम माइनॉरिटी इदारा समझा जाता है, ग़ालिबन है भी, लेकिन मुसलसिल उसके माइनॉरिटी स्टेटस पर उसकी एक सवालिया निशान सा खड़ा हुआ नज़र आ रहा है पिछले कई सालों से। तो क्या कानूनी मौक़िफ़ है उसका, इसकी शुरुआत कैसे हुई इस तरह के सवालिया निशान के खड़े होने की, और अब क्या मौजूदा सूरत हाल क्या है? जी बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और जाहिर है कि अलीगढ़ के से जो ताल्लुक़ मेरा रहा है और है, ये सवाल हमेशा जो है हमको बॉदर करता रहता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी कैरेक्टर पे कोई क्वेश्चन 1968 से पहले कभी नहीं रेस किया गया। 1968 में जी हैदराबाद से ही चंद लोगों ने हुकूमत हिंद की कुछ जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट में तरमीम की गई थी उनको चैलेंज किया गया कि ये मुसलमानों का राइट टू एडमिनिस्टर में इंटरफेरेंस है जी। और वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि अलीगढ़ एक अक़लियती इदारा नहीं है। अच्छा। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है उसको इस्टेब्लिश किया हिंदुस्तान की लेजिस्लेचर ने जी, जो फेडरल पार्लियामेंट थी उस ज़माने में 1920 में। अब ये अजीब व गरीब बात है, और जिस वक्त मैंने इस केस को लड़ना शुरू किया और अलीगढ़ में लोगों को बताया तो लोग बड़े ताज्जुब में पड़ गए कि 1968 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला अलीगढ़ के खिलाफ हुआ और अलीगढ़ पार्टी तक नहीं बनाया गया। यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज कंडेम्ड अनहर्ड। जी 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 जी। सारे डॉक्यूमेंट्स जो मुसलमानों के उस यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश करने से रिलेटेड है वो तो यूनिवर्सिटी के पोजीशन में है। जी जी। और उसको पार्टी बनाए बगैर भी नहीं बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर जी, तो अक़लियती किरदार आपने ले लिया। उसी का शहर, वही मुंसिफ, वही मुद्दई, हमें मालूम था हमारा ही कसूर निकलेगा। जी जी। तो वो हमारा कसूर निकला साहब जी। अब उसके बाद पूरी एक तहरीक अलीगढ़ ओल्ड बॉयज़ ने चलाई पूरे मुल्क में माइनॉरिटी कैरेक्टर के रेस्टोरेशन की, और 1980 में इंडियन पार्लियामेंट ने कानून को अमेंड किया और जो जो बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही थी जी कि साहब इसमें ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, वो सबको पूरा कर दिया जी। और यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी कैरेक्टर जो है वो रेस्टोर हो गया। अब 2005 में जब अलीगढ़ ने ये फैसला किया कि हम MD-MS कोर्सेज में जी मुसलमानों के लिए 50% रिजर्वेशन करेंगे जी, तो वो रिजर्वेशन इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ। अच्छा जी। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जी 1981 के जो अमेंडमेंट था जिसमें पार्लियामेंट ने क्लैरिफाई कर दिए थे वो इशू जो सुप्रीम कोर्ट ने 1968 में रेस किए थे जी, उनको इग्नोर कर दिया जी, और ये कहा कि हम तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बाउंड हैं। ये बात ठीक है कि हाई कोर्ट्स जो हैं हिंदुस्तान में वो अदालत आलिया के फैसलों की पाबंद हैं जी, लेकिन अगर बीच में कोई लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन हो गया तो लॉ बदल गया जी, जब लॉ बदल गया तो फिर वो जजमेंट कानून नहीं रह गया। अभी देखिए वोडाफोन का जजमेंट हुआ जी, उसके बाद पार्लियामेंट ने लॉ चेंज कर दिया
टैक्सेशन का वजह और 1965 से चेंज कर दिया जी, रिट्रोस्पेक्टिवली। retrospective effect से, जी। 110 जजमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट में जी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने साइट किए, जिसमें अदालत ने कोई फैसला दिया जी और पार्लियामेंट ने या स्टेट असेंबली ने जी। कानून से जो है उस फैसले को रद्द करके कानून बना दिया। जाहिर है कि एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी में जी। अल्टीमेट विल जो है जी। वो तो लोगों के नुमाइंदों की होगी। जी, आपने 110 नज़ायर पेश की थी। जी जी 110 ये रिकॉर्ड पे है। अच्छा, ये रिकॉर्ड पे है। अच्छा, अब 1968 का भी जो फैसला है जी वो न सिर्फ कानून की नज़र से गलत है जी बल्कि फैक्ट्स पे भी गलत है। जी फैक्ट्स पे भी गलत है। और इसलिए जब उस सुप्रीम कोर्ट हम गए जी 2005 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, जी। तो हमने सुप्रीम कोर्ट में न सिर्फ उस इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को स्टे कराया, जी बल्कि हमने सुप्रीम कोर्ट से ये दरख्वास्त की और कोर्ट ने हमारी वो दरख्वास्त मान ली है जी। कि आप अपने 1968 के फैसले पे भी नजरसानी करें। हाँ हाँ इसलिए जी। क्योंकि जो 68, जैसे मैंने आपसे कन्वर्जन के सिलसिले में कहा जी कि वो फैसला भी 1967 का है जी 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 कि 1967 से जी। 2005 तक जी। सुप्रीम कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट्स में बहुत लंबा एक सफर तय कर चुका है अच्छा जी हाँ और बहुत लिबरल हो गया है। जी हाँ इसी तरह माइनॉरिटी राइट्स पे भी जी बहुत लंबा एक सफर सुप्रीम कोर्ट ने तय कर लिया है। जी बहुत जी। से इश्यूज में क्लैरिटी नहीं थी, वो अब क्लैरिटी आई है सेंट स्टीफेंस में और टीएमए पाई में और पीए नामदार में और इस्लामिक अकेडमी, तमाम केसेस हैं, सेंट जेवियर्स हैं। जी और उसके बिना पे इस फैसले पे नजरसानी की जरूरत है। जी अदालत आलिया ने अलीगढ़ की दरख्वास्त एक्सेप्ट कर ली है जी और मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है जी और इस फैसले पे नजरसानी होगी। जी और मुझे लगता है कि ये 1968 का जो फैसला है इसको ज़रूर सुप्रीम कोर्ट जो है ओवर रूल करेगी, जी क्योंकि उस फैसले में जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी बात तो ये कि अलीगढ़ पार्टी नहीं था। जो आर्गूमेंट्स थे जी उन आर्गूमेंट की सुप्रीम कोर्ट की, ये जस्टिस वांचू का फैसला है, जी उनकी जिस्ट ये है जी कि वो ये कहते हैं कि साहब जो इदारा 1875 में मदरसतुल उलूम और फिर 1877 में एमएओ कॉलेज बना जी और 1920 तक चला और हिंदुस्तान का एक मायनाज जी। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन था, जी वो तो आपने बनाया था। जी लेकिन 1920 में जो इदारा बना, जी 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 जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जी जी वो जो है वो पार्लियामेंट ने बनाई। अच्छा, वो और कैसे? क्योंकि पार्लियामेंट जो है जी। वो माइनॉरिटी इदारे कायम नहीं कर सकती, जी जी क्योंकि जो आर्टिकल 30 है वो कहता है कि माइनॉरिटीज करेंगे अपने इदारे कायम जी और वो एडमिनिस्टर करेंगे। जी तो इसमें पार्लियामेंट ने 1981 में जो जो चीजें इन्होंने कही थी, जी जैसे इन्होंने ये कहा था कि साहब जो कनेक्शन है विद द एमएओ कॉलेज जी वो कहीं पे हमें एक्ट में नजर नहीं आ रहा 1920 के। अच्छा जी तो पार्लियामेंट ने क्लैरिफाई कर दी बात। जी जो ओरिजिनल 1920 की डेफिनेशन थी उसमें दिया हुआ था कि यूनिवर्सिटी मींस जी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। जी ये बताइए। मेरे हिसाब से ये भी काफी है, क्योंकि इसमें सिर्फ जब इतना ही अलीगढ़ काफी है, मुस्लिम सही यूनिवर्सिटी जी। में वर्ड मुस्लिम आ गया जी, वो भी जी, काफी है, जी। लेकिन जजेस ने ही एक्सेप्ट किया। जी। लेकिन अब 1981 में कह दिया है जी। पार्लियामेंट ने जी यूनिवर्सिटी मींस जी एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जी ऑफ देयर चॉइस जी established by Muslims of India जी जी which originated as MAO college जी and जी, was subsequently incorporated जी as अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। जी 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 तो बिल्कुल पार्लियामेंट ने वाजे कर दी बात, जिसकी अच्छा, वजह से जी। 1968 में आपने फैसला दिया जी। था। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट को जी इस वजाहत के बाद जी